गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने अवकलन के काफी क्वेश्चंस कर लिए थे और हमने त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, बीजगणितीय फलनों के अवकलन, चरघातांकी फलनों के अवकलन, लघुगणक फलन के अवकलन के सूत्र सीख लिए थे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज अवकलन का लास्ट टॉपिक हमारा एक और बचा हुआ है, अवकलन का ग्राफीय निरूपण, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु पे मान निकालना होता है किसी फलन का। अब दो टॉपिक बचे हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। अवकलन का ग्राफीय निरूपण, ग्राफ से कैसे निर्देशित करते हैं अवकलन को, ये कैसे हम परिभाषित करते हैं। देखो, जब भी हम किसी फलन की बात करते हैं तो फलन में दो चर होते हैं, y और x की बात होगी तो y बराबर अपन लिखते हैं फलन x का f of x, y फलन है x का तो उसको लिखा जाता है y बराबर f of x। अब ये जो f of x फलन है वो कुछ भी हो सकता है, बीजगणितीय फलन हो सकता है, चरघातांकी फलन हो सकता है, आपका त्रिकोणमितीय फलन हो सकता है, लघुगणक फलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो y फलन x का हम इसको ऐसे लिखेंगे। अगर मैं y और x के बीच कोई ग्राफ खींचूं, y और x के बीच कोई ग्राफ खींचूं, सपोज y एक्सिस पे मैंने y का मान लिख दिया और x एक्सिस पे मैंने स्मॉल x ले लिया, और सपोज मेरा जो ग्राफ था वो कुछ इस टाइप से है। मैंने ग्राफ ऐसा कुछ देखा। अगर मैं इस पर दो बिंदु ले लूं, सपोज ये a बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, इसको मैंने a बिंदु निर्देशित किया, इसको b बिंदु। a बिंदु की स्थिति जब मैं देखूं x एक्सिस में तो x1 थी और y एक्सिस में ये बिंदु था y1 पर। इसका मतलब a की स्थिति x1 y1, x एक्स में x दूरी, y एक्स में y1 दूरी, ठीक है। इसी तरह से b की जब स्थिति की बात हुई तो b की x एक्स में स्थिति थी x2 और y एक्स में इसकी स्थिति थी y2, यहाँ पे y2। अगर मैं इसके अंतर की बात करूं, ये अंतर पूछूं आपसे तो जिसको मैं लिखूंगा डेल्टा x, x2 माइनस x1। ये अंतर कितना होगा बेटा, डेल्टा x, जिसको क्या लिखा जाएगा x2 माइनस x1। ऐसे में इस अंतर की बात करूं, इस अंतर को मैं लिखूंगा डेल्टा y, डेल्टा y का मान होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं a और b बिंदु को के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचूं, इस ग्राफ के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचूं, तो स्पर्श रेखा जो है वो इस ग्राफ का झुकाव बोलती है। ये जो स्पर्श रेखा वो क्या बताती है, झुकाव। मान लो ये x एक्सिस से थीटा कोण पर है, ये कोण थीटा है, इसको a बोला, इसको b बोला, इसको मैंने c बोला। इस त्रिभुज ABC को ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC से एक समकोण त्रिभुज है। मैं बोल रहा हूं tan थीटा का सूत्र बोलो। tan थीटा का सूत्र होता है बेटा लंब बटा आधार। tan थीटा का सूत्र क्या लिखते हो आप, लंब बटा आधार। तो ध्यान से देख बेटा, tan थीटा आपके पास हो गया, लंब आपका हुआ BC, ये वाली भुजा लंब BC है, और आधार आपका क्या है बेटा, AC। आपको BC और AC का मान पता है, BC जो है वो इसके बराबर होगी डेल्टा y के, तो tan थीटा लिखा जाएगा बेटा डेल्टा y बटा AC आपका ये वाला अंतर, जिसको अपन डेल्टा x लिखेंगे, इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा x। तो ये tan थीटा एक तरह से आपका झुकाव हुआ, जिसका मान हुआ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और ये अगर मैं किसी क्षण पर ज्ञात करूं, किसी इस बीच में डेल्टा a और b के बीच किसी पॉइंट पे मैं a और b के बीच का अंतर कम करता जाऊं, मतलब मैं डेल्टा x को कम करता जाऊं, मैं बोलूं डेल्टा x का मान जो है वो कम करता जाऊं, मेरा डेल्टा x का मान जो है वो 0 की तरफ आकर्षित हो, 0 की तरफ आकर्षित हो, तो मैं इसी सूत्र को ऐसे लिखूंगा, tan थीटा बराबर लिमिट, सीमा पढ़ोगे मैथ्स में, डेल्टा x का मान 0 की तरफ आकर्षित हो रहा है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये वाला मान, और इसका मान था tan थीटा का डेल्टा y बटा डेल्टा x, और इसको लिखा जाता है बेटा हमेशा dy बटा dx, y का x के सापेक्ष अवकलन। अगर आपको झुकाव ज्ञात करना, देखो मैं इसके कई एग्जांपल बताऊंगा आपको। a और b के बीच ग्राफ जो खींचा हमने, उस पर स्पर्श रेखा खींची, वो स्पर्श रेखा इस ग्राफ का झुकाव निर्देशित करती है। क्या बताती है, झुकाव, जिसको अपन dy by dx लिख सकते हैं, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, dy by dx। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है, और मुझे ग्राफ का झुकाव y और x के बीच जो ग्राफ है उसका झुकाव ज्ञात करना है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन कर लो, वही आपका झुकाव है। वो क्या होगा आपका झुकाव, टेंजेंट, ठीक है, स्लॉप। तो ये आपका tan थीटा के बराबर है, tan थीटा बराबर dy by dx। या तो मुझे पता हो थीटा, मैं किसी तरह से थीटा ज्ञात कर लूं, आपको थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा आपका झुकाव होगा जो dy by dx के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा बेटा, dy बटा dx।
क्या आपको इसका थोड़ा सा ग्राफी निरूपण समझ में आया? अब ध्यान से देख, अगर ये थीटा का मान लेस देन 0 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री है, अगर थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है तो ये झुकाव हमेशा धनात्मक होगा। झुकाव कैसा होगा बेटा? धनात्मक। झुकाव जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है तो ध्यान से देखो, 90 डिग्री से बड़ा मतलब एक्स एक्स से 90 डिग्री, ये 90 पे हो गया, अब इस तरह से हो झुकाव, ठीक है ना, उसके भी ग्राफ देखेंगे। उस स्थिति में झुकाव ऋणात्मक होगा, स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। झुकाव कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? ग्राफी निरूपण से अपने झुकाव ज्ञात करना हो, किसी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना हो तो उसमें देखो आपके पास चर क्या है, पहले चर का दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन कर दो सीधा, या फिर जो हमने देखो प्रूफ कर लिया, या फिर आप थीटा से भी झुकाव ज्ञात कर सकते हो, tan थीटा से, ठीक है, जिसको अपन स्पर्शज्या बोलते हैं। मैथ्स में tan थीटा को बोलेंगे थीटा की स्पर्शज्या, ठीक है। sin ज्या cos ज्या, sin थीटा sin ज्या, cos थीटा cos ज्या, और tan थीटा को बोला जाता है स्पर्शज्या। स्पर्शज्या का मतलब उस जो ग्राफ था उसके ऊपर आपने एक स्पर्श रेखा खींची, उसकी स्पर्शज्या का मतलब tan थीटा। स्पर्शज्या का मतलब बेटा क्या हुआ? tan थीटा। अब ये तो आपने देखो गणित में अच्छे से कर लिया कि गणित में अपन ने ये चीज सीख ली कि जो झुकाव है वो हमारा एक तरह से ग्राफी निरूपण अवकलन का रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें अपन एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आपने फिजिक्स में कैसे सीखा? देखो फिजिक्स में 9वीं क्लास की चीज ही बता रहा हूं। आपने वेग की परिभाषा लिखी, किसी वस्तु का वेग या किसी कण का वेग को कैसे परिभाषित करते हो? वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर, वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। जैसे देखो वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के विस्थापन और समय पर, विस्थापन और समय पर, हम बोलेंगे x और t पर। जो वेग है वो x और t पर निर्भर करता है, विस्थापन और समय पर। इसका मतलब x t का फलन होगा, x किसका फलन होगा? t का फलन। x अगर किसी कण का विस्थापन समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उसका वेग बदलता है। जैसे देखो मैं एक जनरल बात करता हूं, वैसे हम बाद में चैप्टर में भी पढ़ेंगे। x पे मैंने लिया हुआ है समय, क्या लिया हुआ है? समय। और y x पे विस्थापन, मतलब मैं विस्थापन और समय के बीच कोई ग्राफ खींचता हूं। सेम ग्राफ सपोज ऐसा ही खींचता, इसी ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस पे दो बिंदु ले लिए मैंने a और b, ये बिंदु a मान लिया, ये बिंदु b मान लिया। a बिंदु पे किसी वस्तु का समय t1 था, किसी क्षण t1 पर वस्तु का विस्थापन सपोज x1 था, उसको मैंने x1 लिखा। फिर मैं बोलूं b बिंदु पे किसी क्षण t2 पे वस्तु का जो विस्थापन है वो कितना हो गया? x2 हो गया, विस्थापन चेंज हो गया, यहाँ पे विस्थापन x1 है, यहाँ पे विस्थापन x2 है। फिर मैंने वही इस AB को अंतर को कम किया, इस पे स्पर्श रेखा खींची, जो क्या बताएगी आपको? इसका झुकाव। ये कौन? थीटा। ये आपका समय अंतराल है क्या? डेल्टा t। ये आपका विस्थापन है क्या? डेल्टा x, x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। अगर औसत वेग की बात करी जाए, a और b के बीच औसत वेग निकालना हो तो औसत वेग तो हो गया v बार से निर्देशित करते हैं डेल्टा x बटा डेल्टा t, अर्थात v औसत बराबर x2 माइनस x1 बटा t2 माइनस t1। ये तो आपका हो गया बेटा औसत वेग। अब आपको किसी क्षण पर वेग निकालना हो, जिसे हम बोलेंगे तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, उसके लिए आपको क्या करना होगा? ये स्पर्श रेखा खींचनी होती है। तात्क्षणिक वेग किसी क्षण पे, जैसे t समय पे निकालिए, जिसको मैं v से निर्देशित करूंगा, जिसका सूत्र होगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये जो समय अंतराल है इसको आप कम करते जाओ, कम करते जाओगे तो इस ग्राफ में आप किसी एक बिंदु पे आ जाओगे, किसी क्षण t पे आ जाओगे, जिसको ऐसा लिखा जाएगा औसत वेग डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जो किसके बराबर होगा बेटा? v बराबर dx अपॉन dt। आप ये सूत्र लिख चुके हैं। वस्तु के विस्थापन में या किसी कण के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। यह तात्क्षणिक वेग हुआ क्या? dx अपॉन dt। ग्राफीय निरूपण से ही सीखा हमने। सेम लॉजिक, इसको कम करता जाऊंगा, किसी क्षण विशेष पे वस्तु का वेग जो है वो या तो लिखा जाएगा dx बटा dt से या फिर tan थीटा से। अगर आपको थीटा पता तो हम tan थीटा से भी इसका झुकाव ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफ का झुकाव tan थीटा से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसके बाद देख बेटा, ग्राफीय निरूपण में कर लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई
और इसको आगे कैसे काम में लेंगे, और कई जगह इसको हम यूज करेंगे ग्राफीय निरूपण को, ठीक है, अवकलन को। अब हम बात करें उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु। हम बात करें उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु। तो ध्यान से देखो, ये तो हो गया ग्राफीय निरूपण, आसान था। अवकलन का ग्राफीय निरूपण tan थीटा से अपन ज्ञात कर लेते हैं। मैक्सिमा मिनिमा, अंग्रेजी में उसको बोला जाएगा टॉपिक को मैक्सिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यूनतम। हिंदी में बोलेंगे उच्चतम व न्यूनतम बिंदु। देखो इसको भी समझते हैं, ये भी, इसके भी अपने जब बुक में कोई जगह फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमा मिनिमा पे, थोड़ा सा ध्यान से देखो। मान लो y फलन है x का, y किसका फलन है? x का। आपको ये चेक करना कि किस मान पे ये फलन y जो है वो x के किस मान पे ये उच्चतम होगा और किस मान पे न्यूनतम होगा। मान लो मैं एक ग्राफ की बात करूं समझने के लिए, x और y के बीच मैंने एक ग्राफ देखा, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो इस बिंदु पे y का मान उच्चतम है, और ये मैंने मान लिया x1 पर। x1 पे y आपका उच्चतम है और इस पे आपका न्यूनतम है, x2 यहाँ पे न्यूनतम है। इसको मैंने a बिंदु बोला, इसको मैंने बोला b बिंदु। आपके जो ग्राफ है उसमें a पे y का मान उच्चतम है और b पे न्यूनतम है। a पर x का मान है x1 और y का सॉरी यहाँ पे x का मान है x2। अगर मैं झुकाव की बात करूं, आपने झुकाव अच्छे से कर लिया ग्राफिक निरूपण में। अगर अपन झुकाव की बात करते हैं तो बेटा देखो, a से पहले ये जो झुकाव है ये आपका धनात्मक है, x अक्ष के साथ ये कोण थीटा 90 डिग्री से कम है, तो ये झुकाव धनात्मक है। अगर इस झुकाव की बात करते हैं तो ये थीटा 90 डिग्री से ऊपर बनेगा, तो इस स्थिति में झुकाव ऋणात्मक है। परंतु a बिंदु के ऊपर झुकाव की बात करें, स्पर्श रेखा खींचो तो झुकाव आपका शून्य है, ठीक है ना, इस पे आपका झुकाव क्या है? शून्य। ऐसे ही b बिंदु पे भी झुकाव शून्य है, a और b दोनों पे झुकाव, a और b पे अपन ने स्पर्श रेखा खींची तो दोनों स्थितियों में पता चला कि झुकाव जो है वो शून्य है, a पे भी झुकाव शून्य है और b पे भी झुकाव शून्य है, ठीक है ना। बट a से पहले हमारा झुकाव धनात्मक है और a के बाद में जब b की तरफ आ रहे हैं तो झुकाव ऋणात्मक है, ठीक है। तो अब अपन को ये चेक करना है कि ये जो y है वो किस मान पे उच्चतम है और किस पे न्यूनतम है। तो मुझे दिख रहा है x1 पे ये मान उच्चतम है और x2 पे ये मान न्यूनतम है, बट दोनों स्थितियों में dy by dx, इसके झुकाव की बात करेंगे ना ग्राफ की, तो वो शून्य है। y और x के बीच ग्राफ बनाया और उसमें अपन झुकाव की बात करें कहीं किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के, तो a और b पर दोनों पे झुकाव शून्य है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? dy by dx 0 के बराबर रखना है, और इससे आपको x1 व x2 ज्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि y x का जो फलन है वो कैसा है। x1 व x2 दो मान प्राप्त होंगे, दो मान या ज्यादा मान भी प्राप्त हो सकते हैं, दो मान प्राप्त हुए। इस स्थिति में दो मान प्राप्त हुए, x1 और x2 दो मान प्राप्त हो गए स्टेप फर्स्ट में। सेकंड स्टेप में आपने को क्या करना है? इस y का दो बार अवकलन करना है, d2y/dx²। दो बार हमने अवकलन किया और दो बार अवकलन करने के बाद आपने चेक किया कि मान लो मैंने इसमें x1 मान रखा और x1 रखने से ये मान लेस देन 0 आता है, 0 से छोटा आता है, तो इसका मतलब x1 पर y का मान उच्चतम है, y का मान उच्चतम है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं d2y/dx² की x2 पर, अगर ये मान 0 से बड़ा आता है, x2 रखने से ये मान 0 से बड़ा आता है, तो हम बोलेंगे x2 पर y का मान न्यूनतम है, x2 पर y का मान क्या है बेटा? न्यूनतम, और x1 पर ये मान उच्चतम है। इस तरह से हम न्यूनतम और उच्चतम मान प्राप्त करते हैं। a बिंदु पर मान उच्चतम बोला हमने, x1 पे उच्चतम था, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इस कॉन्सेप्ट से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब उस बिंदु पे उच्चतम है, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब उस बिंदु पे उच्चतम है। अब देखो इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं, उससे अपने को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना होगा? जो भी आपको फलन दिया उसका अवकलन करो, अवकलन करके उसको 0 के बराबर रखो, वहां से जो भी हमें मान प्राप्त हो उसको डबल डिफरेंशिएट करके दो बार अवकलन करके उसमें पुट करो। अगर मान धनात्मक आता है तो उस बिंदु पे न्यूनतम है, और ऋणात्मक आता है तो उस बिंदु पे उच्चतम है। अब क्वेश्चन देखो,
जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं एक छोटा सा। देखो बेटा ध्यान से छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जनरल। मैंने लिखा y फलन है x का, इस तरह से कोई फलन है और मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। ये क्वेश्चन है। तो सबसे मुझे ये चेक करना है कि x के किस मान पे ये उच्चतम है और किस मान पे न्यूनतम है। y का मान x के किस मान पे ये उच्चतम होगा और किस पे न्यूनतम होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, dy by dx, पहले y के x के सापेक्ष अवकलन, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा, इसका भी करना होगा। x क्यूब का अवकलन बोलो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का अवकलन बोलो 2 ऐसे कैसे x स्क्वायर का 2x माइनस 4x का अवकलन बोलो 4। आपके पास उत्तर आया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, dy by dx को 0 के बराबर रखना है। पहली स्टेप में dy by dx 0 के बराबर, तो ये वाला मान भी 0 के बराबर रखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। आप इसके फैक्टर करो, x के दो मान निकालो। मैंने लिखा इसको 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x, टोटल करने से 4x आ रहा है 12 माइनस का 12x स्क्वायर गुणा करने से आ रहा, सही है, बराबर 0। इसमें से 3x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बराबर 0। आगे क्या आया मान, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0। तो x का एक मान तो आ गया माइनस 2 और एक x का मान आ गया 2/3। अब चेक करो किस मान पे उच्चतम है और किस मान पे न्यूनतम है। तो अपने को क्या करना होगा, ये जो अपन ने अवकलन किया इसका एक बार और अवकलन करना है। मुझे क्या निकालना है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, डबल अवकलन। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे d by dx dy by dx। और ये आप कर चुके हैं, dy by dx अपन याद कर चुके हैं 11 मान। ये वाला मान आप यहां रखो, उसका एक बार फिर से अवकलन करो, d by dx dy by dx, ये मान रखो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। बोलो इसका अवकलन कितना होगा, 3x स्क्वायर का 3 x स्क्वायर का 2x मतलब 6x, 4x का 4 और माइनस 4 का 0। तो आपके आंसर आया 4x प्लस 6x प्लस 4। अब आपको अगली स्टेप में क्या करना है, ये x के मान रखने हैं। जैसे x इक्वल्स टू -2 पे चेक करना है, x इक्वल्स टू -2 पे d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर का मान देखो कितना है। x इक्वल्स टू -2 इसमें पुट करो तो 6 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 कितना आया, -8, जो कि 0 से छोटा है। तो x इक्वल्स टू -2 पर y का मान क्या होगा, अधिकतम। y का मान क्या होगा बेटा, अधिकतम होगा। और अब अगला मान अपने पास बचा हुआ है x इक्वल्स टू 2/3। इस पर आप चेक करो d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर, इस पर आप चेक करो ये वाला मान 6 2/3 प्लस 4, 3 से ये कट गया, 4 प्लस 4 8। क्या ये 0 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे x बराबर 2/3 पर y का मान क्या होगा बेटा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। इस तरह से हम उच्चतम व न्यूनतम बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है वो मैथ्स में पढ़ते हैं अपन, बट फिजिक्स में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। अगली क्लास में हम समाकलन पढ़ेंगे। थैंक यू।